जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने में बस अब कुछ ही समय बाकी बचा हुआ है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। पार्टी के उपाध्यक्ष अमर अब्दुल्ला ने सोमवार को श्रीनगर में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मैनिफेस्टो को रिलीज किया है। इसमें तमाम तरह के वायदे किए गए हैं। उन्होंने फिर से आर्टिकल 370 और 35 की बहाली का भी वायदा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस घोषणा पत्र के आर्टिकल 370 के अलावा यहां पर PSA को निरस्त करने और पॉलिटिकल कैदियों की रिहाई और 1 लाख नौकरियां पैदा करना और भारत पाकिस्तान की बातचीत की बहाली समेत कई सारी गारंटियों का वायदा किया गया है। इस मैनिफेस्टो में पार्टी ने EWS को 12 फ्री सिलेंडर और इसी के साथ ही पॉलिटिकल ट्रांसपोर्ट में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा, कश्मीरी पंडितों की वापसी और साथ ही पासपोर्ट की आसानी और हवाई हाईवे पर लोगों को बेवजह की तकलीफ देने से भी रोकने का वायदा किया गया है। इस पूरे मैनिफेस्टो में क्या क्या घोषणाएं हुई है, ग्राफिक्स पर नजर डालेंगे और आपको बताएंगे। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 और 35A की बहाली, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को फिर से तैयार करना और राजनीतिक कैदियों की रिहाई पर भी फोकस किया हुआ है। साथ ही पब्लिक सेफ्टी एक्ट को रद्द किया जाएगा, नौकरियों की बहाली, बिजली और पानी की समस्या को दूर करना, 200 यूनिट फ्री बिजली का वायदा किया गया है। इतना ही नहीं, गरीब महिलाओं को 5,000 रुपए हर महीने और EWS परिवारों को हर साल 12 गैस सिलेंडर फ्री दिए जाने का वायदा है। साथ ही नशीली दवाओं की लत के खिलाफ युद्ध और खेती और बागवानी को बढ़ावा देना भी मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है। कैंसर और हार्ट जैसी बीमारियों के लिए यहाँ पर स्टंट का गठन किया जाएगा। साथ ही श्रीनगर और जम्मू में शहरों के भीड़ भाड़ कम करने के लिए भी खास गारंटी दी गई है इस मैनिफेस्टो में। और इसी के साथ ही NC ने सभी महिलाओं को यूनिवर्सिटी लेवल तक, सभी पुरुषों को कॉलेज लेवल तक फ्री शिक्षा देने का भी वायदा किया है। अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा है कि अगर केंद्र जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने से विफल रहता है तो उसकी पार्टी उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से कहा है कि वास्तविकता ये है कि हमें अपनी शक्तियों को वापस पाने के लिए संघर्ष करना होगा। हमें कोई संदेह नहीं है कि हम सफल होंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के भाजपा उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी ने भी सोमवार को कहा है कि अमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश को बर्बाद करना चाहते हैं, ये आरोप लगाए हैं। साथ ही अनुच्छेद 370 पर उन्होंने कहा है कि अमर अब्दुल्ला को सच बोलना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि जो चीजें चली गई वे कभी भी वापस नहीं आएगी। सेठी ने कहा है कि जब तक पूर्ण शांति नहीं हो जाती, आतंकवादी हमले पूरी तरह से बंद नहीं हो जाते और जब तक पाकिस्तान नहीं सुधरता तब तक जो है पाकिस्तान को 2 टूक जवाब ही दिए जाएंगे। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र की भी आलोचना की है और उसे बेकार बताया है। उन्होंने घोषणा पत्र को जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान की ओर से धकेलने वाला बताया है। अब बात करेंगे कि चुनाव कितने चरणों में होंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर में 90 सीटों वाली विधानसभा के लिए 3 फेज में चुनाव होने हैं और ये चुनाव 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे। इन सभी के नतीजे 4 अक्टूबर को सामने आएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र का पूरा जो खाका है वो बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर और वरिष्ठ नेता अब्दुल रहीम राथर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी में पार्टी के श्रीनगर से सांसद आगा सैयद रहुल्लाह मेहदी समेत कई वरिष्ठ नेताओं को इसमें शामिल किया गया था।